Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Education Gateway. Here, Mr. Akib Ali Shafiq. So, this is the lecture number 5 of the basic IT skills. So, here, very important lecture about the introduction to computer networks. So, basically, network के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कंप्यूटर. जो टेक्नोलॉजी है उसमें नेटवर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है. कैसे क्यों क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जब नेटवर्क्स नहीं था तो दो डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी. मतलब आप मैसेज शेयर नहीं कर सकते थे. तो बेसिकली नेटवर्क को अगर हम डिफ़ाइन करें, कंप्यूटर नेटवर्क्स इज़ डिफाइंड एज द इंटर कनेक्शन ऑफ टू आर मोर कंप्यूटर that is done enable to computer to communicate and share available resources. That is called computer network. मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक किस्म का इंटर कनेक्शन है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान, जिसके थ्रू आपस में एक लिंक इस्टेब्लिश करने के बाद इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. एप्लीकेशंस क्या है उसकी? कि जैसा कि प्रिंटर के रिसोर्सेज शेयर करना, शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर या डाटाबेस हो गई, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के थ्रू, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ओवर द जियोग्राफिकली वाइड एरियाज़ में. इसके अलावा नेटवर्क का यूज़ कहाँ पर आप कर रहे हैं? बिज़नेस एप्लीकेशंस कर रहे हैं, होम एप्लीकेशंस हो रहा है, मोबाइल यूज़र्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं. बिज़नेस एप्लीकेशन जो ऑनलाइन आप बाइंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, ये सारा बिज़नेस एप्लीकेशन हो जाती है. होम एप्लीकेशन मतलब आप अपने घरों में मेल भेज रहे हैं, चैट कर रहे हैं. मोबाइल यूज़र्स क्या कर रहे हैं? वायरलेस लैपटॉप, पीडीएस, ये सारे मीन्स के आपके कंप्यूटर के यूजेस हैं. तो मतलब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि आप इसमें से किसको प्रेफर करेंगे. जैसा कि दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या तीन कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली मतलब कि जो हार्डवेयर को भी शेयर करना है और सॉफ्टवेयर को भी शेयर करना है. मतलब एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है इसके अंदर, जैसा कि इंटरनेट बेस्ड है या एवरीवन कैन एक्सेस द सेम सपोर्ट एप्लीकेशन पे पीसीज. तो मतलब इस कंप्यूटर नेटवर्क्स में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. वो कंपोनेंट्स क्या हैं? कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं, केबल्स हो सकती हैं, देयर विल बी द लिंक बिटवीन द कंप्यूटर, जिस लिंक के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर होगी. इसके अलावा एक एनआईसी होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, स्विचेस होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देंगे. इसके अलावा राउटर्स होंगे, हब्स होंगे, ठीक है, गेटवेज होंगे, ठीक है. बहुत सारे डिवाइसेस हैं नेटवर्क के अंदर. तो नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं? नेटवर्क क्या करता है? एक प्रोवाइड करता है यूज़र्स को दो कैटेगरीज में. शेयरिंग प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. शेयरिंग मतलब क्या हो सकता है? कि इन्फॉर्मेशन को वो शेयर कर सकता है. कनेक्शन में कनेक्टिविटी मतलब कि वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर को आपस में कनेक्टिविटी उसकी इस्टेब्लिश कर सकता है. रिसोर्स शेयरिंग का मतलब दो रिसोर्सेज जो है मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं. बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं. हार्डवेयर सोर्सेज क्या होते हैं? कि एक नेटवर्क जो कि अलाउ करेगा, जैसा कि प्रिंटर्स को, मोडेम को, फैक्स मशीन्स होगी, ये सारे हार्डवेयर सोर्सेज हैं. सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या हैं? कि जिसमें कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उसकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गई है, स्पेस को सेव करना, ये हार्ड डिस्क, ये सारे सॉफ्टवेयर सोर्सेज हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. स्पीड इंक्रीज़ कर दी है, कॉस्ट को रिड्यूस कर दी है, सिक्योरिटी इम्प्रूव कर दी है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फ्लेक्सिबल एक्सेस. मतलब डेफिनेटली बड़ी स्पीड के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. कॉस्ट कम कर दी है डेफिनेटली. अगर आपने बाई डाक या कुछ और तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी. सिक्योरिटी इंप्रूव कर रही है. आप बड़े सिक्योर तरीके से इंफॉर्मेशन को डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हुए आप भेज सकते हैं. एक मतलब कि सॉफ्टवेयर की सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है. इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे आप नाम देते हैं, वो आप लोगों को एक्सेस दी है. तो इसके अलावा कुछ हर चीज़ के कुछ फ़ायदे के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. मतलब इसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हाई हो सकती है, रिक्वायर्ड टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, या सर्वर का कोई फेलियर हो जाए तो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, केबल फॉल्ट हो सकता है. तो डेफिनेटली ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. इसके अलावा जो जियोग्राफिकल बेस के ऊपर, मतलब कि हम नेटवर्क को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अगर हमने इंटरनेट के अंदर यूज़ करना है तो किस टाइप के नेटवर्क यूज़ करना है, अगर हमने घर में यूज़ करना है तो कैसा यूज़ करना है, अगर हमने किसी सिटीज़ में यूज़ करना है तो क्या करना है. तो उसके बेस पर नेटवर्क की डिफरेंट कैटेगरीज है. पैन है, लैन है, वैन, मैन और कैन है. इनको बारी बारी हम देखते हैं. पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और आपके पास ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं. फर्स्ट वन विल बी द लैन. लैन क्या है? एक लोकल एरिया नेटवर्क है
जिसको डिज़ाइन किया गया है कि मतलब अगर आपने किसी स्मॉल एरिया के अंदर या किसी एक ऑफिस में या किसी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के अंदर इंफॉर्मेशन या नेटवर्क को शेयर करना है तो आपको लैन यूज़ करना पड़ेगा। लैन को आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब उसमें ट्रबल शूट एरर वगैरह फाइंड करना इजी है। इंफॉर्मेशन को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लैन के थ्रू बड़ी आसानी से हो जाएगी। लैन के अंदर मशीन्स को मतलब सिंगल केबल से कनेक्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। नेटवर्क लेआउट होते हैं जिसमें आप नेटवर्क की जो है वो लेआउट्स डिसाइड करते हैं, उसका फिजिकल लेआउट क्या होना चाहिए। आप मतलब उसमें स्टार ट्री मैश टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ करेंगे। ये बेसिकली एक प्राइवेटली ओन नेटवर्क होता है जिसकी स्पीड ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट वन इज़ अ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जो आप इंटरनेट में नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली आपका क्या होता है, वैन होता है। मतलब जब आपने नेटवर्क को स्पैन करना है लार्ज डिस्टेंस के ऊपर तो आपने अपने कंप्यूटर को वैन के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि एक वाइडली स्प्रेड लोकेशन के ऊपर आप अपने नेटवर्क को यूज़ करेंगे। वाइड नेटवर्क जो है उसको आप इंस्टॉल करेंगे। कम्युनिकेशन जो होगी डिफरेंट यूज़र्स और वैन में इस्टेब्लिश हो जाएगी, जिसके थ्रू टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट लिंक्स या सिमिलर चैनल्स हो सकते हैं। एक चीपर और एफिशिएंट आपके पास मेथड है जिसमें आप उस फ़ोन्स के थ्रू लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मोस्ट जो वैन नेटवर्क होते हैं उसको सिर्फ मतलब कि लार्ज ट्रांसफ़र या ब्लॉक्स ऑफ डाटा बिटवीन, मतलब एक ब्लॉक्स बड़े बड़े बहुत ज़्यादा अमाउंट का डाटा यूज़ ट्रांसफ़र करने के लिए आपने यू हैव टू यूज़ द मैन नेटवर्क यूज़ करना है। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन ने जो नेटवर्क यूज़ करना है वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। डेफिनेटली इट कंसिस्ट ऑफ द मोबाइल कंप्यूटर हो सकता है, सेल फ़ोन या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स है, या पैन है जो कि इनेबल करेगा कम्युनिकेशंस को उन डिवाइसेस के दरमियान। इट कैन आल्सो बी यूज़ फॉर द कम्युनिकेशन अमंग द पर्सनल डिवाइसेस, जैसा कि डिजिटल लेवल की कनेक्टिविटी है या इंटरनेट के थ्रू है। तो पर पैन जो है इट कैन बी वायरलेस भी हो सकता है और केबल वाला नेटवर्क भी हो सकता है। कैन जो है कैंपस एरिया नेटवर्क है, मतलब कि अगर आपने जो लिमिटेड ग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया में नेटवर्क यूज़ करना है तो आपको कैन यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें जो नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि स्विचेस, राउटर्स या ट्रांसमिशन मीडिया या ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह जो है इसका हम इसमें यूज़ करेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन जो है मतलब कि ये आप समझ लें कि लैन और वैन के बिटवीन वाली टेक्नोलॉजी है। कि मतलब अगर आपको एक नॉर्मल डिस्टेंस है, आप मतलब एक सिटी के अंदर मौजूद हैं, उसमें अगर आपने नेटवर्क यूज़ करना है तो आप मैन यूज़ कर सकते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी सिमिलर है लैन की निस्बत, लेकिन लैन और वैन की निस्बत मतलब ये मिडल है उसका, दरमियान में आती है। इसको आप लोग टीवी केबल्स वगैरह या फिर जो मतलब मैयर होता है नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे लैन इकट्ठे होकर क्या बना देंगे, एक मैन बना देंगे। और बहुत सारे मैन और लैन इकट्ठे होकर एक वैन बना देंगे। ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। ये आपको फिगर नज़र आ रही है, ये एक लैन की है, फिर वैन की है, फिर मैन की है। बेसिकली जो आप लैन देख रहे हो उसमें कुछ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, एक बिल्डिंग है स्पेसिफिक। पैन में कुछ पर्सनल एरिया नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है। कैन में भी कुछ इस तरह से है। और फिर जो आपका मैन है, मैन में क्या हो रहा है, बहुत सारे लैन इकट्ठे होकर एक मैन नेटवर्क बना रहे हैं। फिर इसी तरह से अगर आप इस फिगर में देखो वैन में, तो बहुत चार लैन इकट्ठे होकर एक वैन बना रहे हैं। मतलब वैन जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ये आपको टेबल में कुछ इसमें इसके डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। जो ऑनरशिप है नेटवर्क की, लैन की प्राइवेट है, वैन प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, और मैन जो है वो प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। जोग्राफिकल रीजन की बात करें, लैन का स्मॉल है, वैन का वेरी लार्ज है, और मैन का मॉडरेट है क्योंकि वो दरमियान में है। डिज़ाइन की बात करें, लैन को आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, वैन नॉट इजी, और मैन भी नॉट इजी है। कम्युनिकेशन मीडिया में आप लैन में कॉक्सल केबल वगैरह का यूज़ करते हैं, इसमें सैटेलाइट लिंक्स होते हैं। और जो आपका मैन है उसमें कॉक्सल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और ये बहुत सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। बैंडविड्थ जो है वो लैन की लो है, मतलब अमाउंट ऑफ द डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो लैन का कम है, वैन का ज़्यादा है। फिर मैन जो है वो उसका मॉडरेट है। डाटा रेट स्पीड की बात करें, लैन की सबसे हाई है और वैन की लो है, और मैन की जो है वो मॉडरेट हो सकती है, ठीक है। तो नेटवर्क जो क्लासिफिकेशन है कंपोनेंट रोल की बेस पर आप उसके दो टाइप्स के हैं, एक पेयर टू पेयर नेटवर्क है और क्लाइंट सर्वर मोड नेटवर्क है। मतलब नेटवर्क मॉडल्स ये की दो टाइप्स है। पेयर टू पेयर में क्या हो सकता है, पेयर टू पेयर एक ऐसा नेटवर्क मॉडल है जिसमें मतलब दो कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं, इसमें कोई सर्वर मौजूद नहीं होता। मतलब कि जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास नहीं जाती, जस्ट वो जो दो कंप्यूटर आपस में बैठे हुए हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। कोई इसमें सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है जो मतलब इसको कंट्रोल कर रहा हो इस नेटवर्क को। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इसको आप पढ़ लेंगे। कॉन्सेप्ट यही है कि देयर इज़ नो सर्वर
कंप्यूटर या सेंट्रल कंप्यूटर इन्वॉल्व इन दिस कम्युनिकेशन। सो अगर हम बात करें एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की, तो जो आपके मतलब पेयर टू पेयर मॉडल के जो डिसएडवांटेजेस एडवांटेज क्या हैं कि ये लेस एक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सिक्योर नहीं है, ठीक है, इजी टू एडमिनिस्टर है, और एनओस रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। मोबिलिटी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है, सेटअप इजी है, लो कॉस्ट है। तो डिसएडवांटेजेस भी आपके पास हैं, इसको मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड है, और एप्लीकेशन लोड जो है कंप्यूटर का, वो रिसोर्स शेयरिंग का, वो भी इसमें के ऊपर लोड ज़्यादा होगा। ये आप देख रहे हो, ये जो पहला नेटवर्क सर्वर बेस्ड है जिसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल है, मतलब एक सर्वर दरमियान में है और जो बाहर वाले बहुत सारे कंप्यूटर हैं, वो किसी भी कंप्यूटर को कोई कम्युनिकेशन करनी है तो डेफिनेटली ये वाला कंप्यूटर जो है ये मतलब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उसको कंट्रोल करके रिक्वेस्ट उसकी आगे भेजेगा। लेकिन जो आपका पी टू पी है, मतलब पेयर टू पेयर नेटवर्क, उसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, और उसमें आप देख रहे हो डाटा रिटेंडेंसी की भी चांसेस ज़्यादा हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो समझने की किस्म का पावरफुल नेटवर्क है, ठीक है। सर्वर की फिर आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, मैसेज सर्वर है, और डाटाबेस सर्वर है। और चलें जी, हम लोग यहीं तक अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं, और इस लेक्चर नंबर 5 के हम 2 पार्ट्स बना रहे हैं। पार्ट 1 हम यहीं पर एंड करते हैं, पार्ट नंबर 2 में हम ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें।